शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो हर शिव नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो हर शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो हर शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो हर शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो हर शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो हर शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो हर शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर जय जय शंभो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव मोर मुकुट बंसी वाले की हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामही सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें और हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की नारायण 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 नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप कल्याण प्रदाता भगवान शिव सभी के हृदय कमल में विराजमान हैं। उनका आनंदमय स्मरण करते हुए उन्हीं के अपने इष्ट श्री गोपाल कृष्ण द्वारा मानव मात्र के कल्याणार्थ नरों के मनुष्यों के प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन को माध्यम बना के दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश हमको उन्हीं की अहेतु की कृपा से श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में हजारों गौओं के मध्य में उन्हें समझने, पढ़ने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने 19वें, 20वें और 21वें 3 श्लोक गीता के 3रे अध्याय के 3 श्लोकों पर 20वीं सदी के महान साधक और सभी साधकों के जीवंत आदर्श श्रद्धेय चलती फिरती गीता श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के व्याख्या के अनुसार साधक संजीवनी साधकों के लिए वास्तव में संजीवनी है। उस संजीवनी का श्रवण पठन किया। आगे के श्लोक में भगवान जो बात बताते हैं उसके पहले के भाव को थोड़ा समझ लिया जाए। कल हम लोगों के जो सामने बात आई थी वो ये थी कि श्रेष्ठ लोग जीवन में जो आचरण करते हैं
और जो वाणी से प्रमाणित कर देते हैं उनका अनुसरण अन्य लोग करते हैं। श्रेष्ठ कौन है, ये आध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से तो, मानवता की दृष्टि से तो, कामना आसक्ति और ममता रहित होकर परहित के लिए निष्काम कर्मयोग करने वाले मनुष्य ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। परंतु संसार में मनुष्यों के मन में पारमार्थिक निष्ठा जब तक नहीं होती तब तक उनके अंतस्थ में धन, पद, प्रतिष्ठा आदि का महत्व बना रहता है। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए जो धनी है, बड़े पदों पे हैं, बड़े प्रतिष्ठित है, वो लोग श्रेष्ठ होते हैं और वे उन्हीं का अनुकरण करते हैं। जैसे वर्तमान काल में धन कमाने वाले धनी तथा पद प्राप्त करने वाले नेताओं का अनुसरण किया जाता है, तो जिस तरह से वे धनी झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि द्वारा धन इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही उनको श्रेष्ठ पुरुष मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अवतार मानव मात्र के कल्याण के लिए हुआ है और कल्याण की प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों के लिए तो जो सर्वहितकारी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हैं, ऐसे मनुष्य भी श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं और जो कहते हैं, उनका अनुसरण सभी सामान्य साधकगण करते हैं। केवल कहे कहे और करे नहीं तो उनके वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता। करनी और रहनी दोनों हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से वर्तमान में पारमार्थिक भावों का प्रचार प्रसार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर उनके भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है, इसका कारण यही है, प्राय वक्ता जैसा कहते हैं वैसा स्वयं अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान होती हैं, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती हैं। और केवल सीखी हुई बात कहने से आवाज तो होती है पर उसका मार नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता। फिर भी भगवत चर्चा, भगवत नाम संकीर्तन, भगवत कथा आदि का वो निष्फल नहीं जाते, उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो जीवों पर पड़ता ही है, इसलिए उसे नकारा नहीं जाता। पर इतना अवश्य कहा जाता है कि उनको भी अगर श्रद्धा से कोई सुनेगा तो सुनने वाले को लाभ होगा, पर आम मनुष्यों को जितना लाभ होना चाहिए इतना नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि यदा यदा चरति श्रेष्ठ देवतरो जन, श्रेष्ठ लोग सयत प्रमाणम कुरुते, आचरण भी करे और वचन भी कहे तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देते हैं। अपना उदाहरण देके, जैसे उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उनके द्वारा कामना आसक्ति और ममता रहित स्वाभाविक रूप से दूसरों के हित के लिए कर्म होते हैं, यही उनका लोक संग्रह है। अगर वे शरीर रहते हुए लोक संग्रह संबंधी जो यज्ञ तप और दान है उसका त्याग कर देंगे तो लोक का अनुसरण किसका करेंगे?
वही तो श्रेष्ठ और आदर्श अनुकरणीय पुरुष हैं। इसलिए यद्यपि उनको कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी पाना शेष नहीं, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, और जो जानना था वो जान लिया। उसके बाद भी भगवान की व्यवस्था के अनुसार, भगवत संकल्प के अनुसार उनके द्वारा पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वो ही लोक संग्रह है। अब भगवान अपना उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं, न मे पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य हैं और न प्राप्त करने योग्य है, न मुझे कुछ करना है न कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। जय गो माता, जय गोपाल। ओम जय भगवद गीते, ओम मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणि प्रभु कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। ओ मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 76650 59999 7073 00151।